इस वीडियो के अंदर मैं ट्रेलर और नोवेल को एक्सप्लेन करूंगा, जिस वजह से अगर आपको ट्रेलर नहीं दिख रहा तो स्क्रीन पे मैंने कुछ टाइमिंग दे दिया है। उस टाइमिंग तक आप वीडियो को आगे करके नोवेल को देख सकते हो। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा पोजीशन बॉडी एक्टिवेट हो गई थी, लेकिन सावेन ने अपने एक टेक्निक की मदद से 3 साल के लिए उस पोजीशन को कैद कर लिया होता है। जिस प्रोसेस में हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने पोजीशन को रिफाइन करके अपना लेवल को पार कर लिया था। जिसके अगले सीन में हमने देखा था कि उन मेडुसा के लिए सावेन ने एक टियर 7 को फील को रिफाइन कर लिया था, जिस वजह से उस पर थंडर से अटैक होता है। लेकिन सावेन ने अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी थंडर का सामना करके वो फील को रिफाइन कर लिया था। अब अगले सीन में हम सावेन को देखते हैं जो कि सेंटर प्लेस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। हम देखते हैं उसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर सीनलाइन और सिया, वो सभी अभी एक फ्लाइंग शिप में थे, क्योंकि अभी के समय उन्हें एक सिटी की तरफ जाना था जहाँ पर सेंटर प्लेस का एक पोर्टल होता है। अगर वो लोग सेंटर प्लेस ऐसे ही फ्लाइंग शिप पे गए तो उन्हें 6 महीने लग सकता था, जिस वजह से हम देखते हैं टाइमिंग को बचाने के लिए सावेन ने ऐसा किया होता है। अब अगले सीन में हम एक पहाड़ी वाले इलाको देखते हैं जहाँ पर एक सिटी बसा हुआ था। अब कुछ समय के अंदर सावेन की फ्लाइंग शिप भी आ जाती है, जिसके बाद उन्होंने उस सिटी के अंदर एंटर किया। हम देखते हैं उनका सामना वहाँ पर एक छोटी लड़की से हो जाती है जो कि काफी एरोगेंट थी। अब वो लड़की अपने बीस्ट के साथ आगे बढ़ रही होती है और जो भी उसके बीस्ट के सामने आता है वो उसे मार देती। वो अपने बीस्ट पे बैठते हुए सावेन को भी गाली वाली दे रही थी, जिस वजह से हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर का पारा चढ़ गया। अब इस वजह से हम देखते हैं उसने उस लड़की को बीच से उतारते हुए एक चाटा दे देती है, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर उस लड़की में काफी बहस हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक पोर्टल को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट मशीन था, लेकिन वो अभी फिलहाल के लिए खराब होता है, जिस वजह से हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टेलीपोर्टेशन को ठीक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं बीच में वो वापस खराब हो गया था। अब इस वजह से हम देखते हैं वो टेलीपोर्टेशन अपनी तरफ सबको खींचने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं सीनलाइन, जिया और सावेन भी जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो जाते समय सावेन की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर पे जाती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ करती है उससे पहले हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड हो गया, जिसके बाद अब नोवेल की स्टार्टिंग होती है। नोवेल की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सावेन को जो कि उसी पहाड़ पे खड़ा हुआ था जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। सावेन के डीमन पपेट ने हम देखते हैं उस सभी बिजली को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिस वजह से वो मीडियम ग्रेड से वो उसका रैंक हाई लेवल का हो गया था। अब अपनी डीमन पपेट की इतनी पावर को देखकर सावेन के चेहरे पे एक स्माइल आ गया। लेकिन अगले पल वो कुछ सोचते हुए डीमन पपेट को वापस अपने स्टोरिंग में बुला लिया, जिसके बाद वो उस बिजली को रिफाइन करने लगता है। सावेन अपने मन में कहता है मैं अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से इन बिजली को रिफाइन करके 7 स्टार दोहांग पर प्रमोट हो सकता हूँ, जिस वजह से मुझे इस मौके को गवाना नहीं चाहिए। ये सब सोचते हुए सावेन वहाँ पर बैठकर वहाँ पर कल्टीवेशन करने लग गया। अब कुछ समय के अंदर उसने उस बिजली को अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से रिफाइन कर लिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी की बाढ़ आ चुकी थी। अब उसे कल्टीवेशन करते हुए काफी दिन हो गए थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर लिटिल फेरी डॉक्टर पे आता है जो कि वो सावेन के पास ही होती है। सावेन के आसपास उसने एक सील लगा दिया था ताकि उसे किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो सके, क्योंकि वो जानते थे लेवल पार करना कितना मुश्किल काम है, जिस वजह से अगर कोई भी डिस्टर्ब हुआ तो सावेन का ध्यान भटक सकता था। अब इस वजह से उसके लेवल में कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी, जिस वजह से वो नहीं चाहती थी कि सावेन को किसी तरह से दिक्कत हो। अब ऐसे ही करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को 4 दिन गुजर गए थे। लिटिल फेरी डॉक्टर चौथे दिन सावेन को तरफ देखते हुए उससे कहती है तुम्हें 4 दिन हो चुके हैं, पता नहीं तुम कब लेवल पार करके अपनी आंखें खोलोगे। ये सब कहते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर लगातार उसी को देख रही थी। हम देखते हैं उससे कुछ दिन और गुजर जाते हैं, जिसके बाद वो एक दिन वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है तो अपना कल्टीवेशन करो, मैं अभी आती हूँ। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है उसी समय वो कुछ हलचल महसूस करती है, जिस वजह से उसके चेहरे पे एक स्माइल अपेयर हो गया था। वो पीछे पलटते हुए सावेन की तरफ देखते हुए उससे कहती है फाइनली तुमने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। अब उसकी ये कहती है हम सावेन को देखते हैं जो कि अपने लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था। सावेन अपनी जगह से उठते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से आसपास एक खतरनाक एनर्जी वेव फैल गई होती है। सावेन खुश होते हुए कहता है फाइनली मैंने 7 स्टार दोहांग पे प्रमोट कर लिया है। अब मुझे दोहांग के पीक पे जाने के लिए 2 स्टार और चाहिए, जिसके बाद मैं डाओजोंग को बिल्कुल करीब हो जाऊंगा। और जैसे मेरा एक बार डाओजोंग लेवल हो गया उसके बाद मैं हॉल ऑफ सोल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दूंगा और उसके बाद मैं जल्द से जल्द फादर और मास्टर को भी छुड़ा लूंगा। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पे एक स्माइल अपेयर हो गया होता है। तभी सावेन की नजर एक जगह पे जाती है। अब उस जगह को देखकर सावेन के मन में काफी ज्यादा इमोशन जग रहे थे। वो फिलहाल के लिए अभी उसी तरफ देख रहा था जहाँ से यूनिट गई थी, और साथ ही साथ उसे उस व्यक्ति पे गुस्सा भी आ रहा था जो कि उससे कहा था कि तुम यूनिट के लायक नहीं। सावेन बड़बड़ाते हुए कहता है लिन कुआन मैं तुम्हें बहुत जल्दी मारूंगा, तुमने जैसा कहा था उस दिन मुझसे कि मैं यूनिट के लायक नहीं, मैं तुम्हारी बातों को गलत साबित कर दूंगा, बस तुम मुझे अगली बार मिलना। अगर तुम मुझे उससे पहले मिल भी गए तभी भी मेरे पास अभी इतनी
चेंज हो चुकी है कि मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर सकता हूँ। ये सब कहते हुए साविन को अभी उसके लिए काफी गुस्सा आ रहा था। फिर साविन अपने मूड को ठीक करते हुए कहता है, यूनर तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे क्लैन में आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पे एक स्माइल अपेयर हो गया था। तभी उसके पीछे से एक ठंडी और गहरी आवाज आती है, फाइनली तुमने अपने ब्रेक थ्रू कर लिया। अब इस आवाज को सुनते ही साविन एक स्माइल के साथ पीछे घूरते हुए उससे कहता है, लिटलफेरी डॉक्टर, इन कुछ दिनों में तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। मुझे पता है यह कुछ दिन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं गुजरे होंगे। अब साविन की इन बातों को सुनते ही लिटलफेरी डॉक्टर अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए उससे कहती है, अब हमें काम से रिलेटेड बात कर लेना चाहिए। अब जबकि तुमने यहाँ पर अपना लेवल पार कर लिया है तो हमें जल्द से जल्द सेंटर प्लेस के लिए निकलना चाहिए। अब लिटलफेरी डॉक्टर की इस बात से साविन भी एग्री हो गया होता है। वो एक सीरियस फेस एक्सप्रेशन से उससे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब जबकि यहाँ पर मैंने अपने ब्रेक थ्रू करके 7 स्टार डाउन पे आ चुका हूँ तो अब हमें सेंटर प्लेस के लिए निकल जाना चाहिए। वैसे भी हमारा लेवल अब कम नहीं है, जिस वजह से मुझे उम्मीद है अगर कोई भी मुसीबत आई तो हम सभी मिलकर उसका सामना कर सकेंगे। अब साविन की इन बातों को कहती ही हमारा सीन चेंज हो गया। हम साविन को एक जगह बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर कुछ समय के बाद वहाँ पर सावली भी आ गया था। सावली साविन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तो तुम यहाँ से जा रहे हो, तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन रुक जाना चाहिए, जिसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। अब सावली की इन बातों को सुनते ही साविन उससे कहता है, मुझे भी काफी काम है। अभी के समय सावली काफी उदास फील कर रहा था। अब सावली के इन चेहरे को देखते हुए साविन अपने उदास मन के साथ उससे कहता है, अगर मुझे काफी इम्पोर्टेंट काम ना होते तो मैं यहाँ पर जरूर रुकता, लेकिन मैं अभी भी क्या कर सकता हूँ। अब साविन की इन बातों को सुनते ही सावली उससे कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम पे कितनी मुसीबत है, जिस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकूंगा। अगर फर्स्ट ब्रदर को पता चला कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रोका है तो वो मेरे वाट लगा देंगे, जिस वजह से तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। अब फर्स्ट ब्रदर के नाम सुनते ही साविन के चेहरे पे स्माइल अपेयर हो गया था। वो फिर सावली की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मेरे यहाँ से निकलते ही अच्छे से सावे गेट की ध्यान रखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके सावे गेट की पावर बढ़ रही है, जिस वजह से तुम्हें भी इसे मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय में मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय बाद लौटूंगा, जिस वजह से तुम्हें अपना और साव गेट का ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ फर्स्ट ब्रदर का भी। अब साविन की इन बातों को सुनते ही सावली अपना गर्दन को हाँ में हिलाकर एक नोट कर देता है, जिसके बाद हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको ये पार्ट 2 चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उस चैनल पर भी वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन अभी कुछ समय बाद अपलोड हो जाएगा, जिस वजह से आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे प्रेस कर लेना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ उसी समय आपको सूचना मिल सके। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे बटन आ रहा होगा, तो आप वहां से जाकर लास्ट पार्ट देख सकते हो।